प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। ब्रेक से पहले हमने तफसीलात रखी जो कुछ रिपोर्ट में है, जो कुछ आज बैरिस्टर शहजाद अकबर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीली तौर पर बताया। शहजाद अकबर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। शहजाद अकबर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। जाहिर है आप उन शख्सियात में से हैं जो इस बात से इत्तफाक करते थे कि ये शुगर माफिया है, इन सब की सब्सिडीज़ के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। और पहली दफ़ा है कि ऑफिशियली अभी ऑन रिकॉर्ड आ गया है कि किस तरीके से प्राइस मैनिपुलेशन होती है, कॉस्ट मैनिपुलेशन होती है, सब्सिडी को मैनिपुलेट किया जाता है, एक्सपोर्ट तक को अफगानिस्तान की को मैनिपुलेट किया जाता है, जो आपने तफसीलात बताई हैं। साहब, जहांगीर तरीन साहब ने कहा कि वो सारे इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं। अगर फेडरल गवर्नमेंट एक्सपोर्ट की इजाज़त ना देती तो हम एक्सपोर्ट ना करते, पंजाब हुकूमत सब्सिडी ना देती तो हम सब्सिडी ना लेते। तो ये तो जिनसे जिम्मेदारी बनती थी उनसे नहीं पूछा, हम पर गलत इल्जामात लगा दिए गए हैं, जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं। जी शाहजेब, सबसे पहले तो आपको याद होगा पिछले साल शायद आपके प्रोग्राम में आपने मुझसे सवाल किया था और मैंने कहा था कि बिल्कुल शुगर इंडस्ट्री के अंदर तहकीकात होनी चाहिए, बल्कि फोरेंसिक होनी चाहिए, ताकि ये मामले का पता चले। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं उस टीम का हिस्सा हूँ जिसको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब उसकी लीड कर रहे हैं, और उन्होंने ये एक तारीख साज फैसला किया इस पर इंक्वायरी करवाने का और इसको पब्लिक करने का। आवाम को ज़रूर जानना चाहिए कि जो इस तरह की कमीशंस बनते हैं उसके अंदर से क्या नताइज निकलते हैं। अब जो बात तरीन साहब ने की है, कुछ और लोगों ने भी आज बात की है जिनकी मिलों के ऊपर बात आई है, ये एक बड़ा ऑब्वियस सी चीज़ है कि वो इसको डिनाई करेंगे, लेकिन ये फोरेंसिक ऑडिट है जो शवाहिद की बुनियाद के ऊपर किया गया है, जिसमें हार्ड एविडेंस इकट्ठा किया गया है। और ये कह देना कि जी सब्सिडी की और या एक्सपोर्ट की इजाज़त हुकूमत देता है, ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है इस पूरे प्रोसेस का। ये जो बड़ी तफसीली रिपोर्ट आई है फोरेंसिक की, इसके अंदर शुगर केन प्रोक्योरमेंट से लेके मार्केट मैनिपुलेशन तक, कार्टेलाइजेशन तक, हर चीज़ के ऊपर तफसीली शवाहिद के साथ बात की गई है, फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए गए हैं। तो मसला सिर्फ एक्सपोर्ट का नहीं है। एक्सपोर्ट में नज़र आ रहा है कि पिछले 5 सालों को जब आप देखते हैं तो एक सिंपल सी चीज़ नज़र आ रही है कि उसके अंदर सबसे बड़ी अट्रैक्शन सब्सिडी है, और उस मद में जो सवालिया निशान है वो एक्सपोर्ट टू अफ़गानिस्तान है, जिसके अंदर कोई फुल प्रूफ किस्म की पेमेंट का सिलसिला नहीं है। 2015 तक ओवर द काउंटर डॉलर कैश में पे होते रहे, अभी भी एलसी की बजाय वो टीटी का सिलसिला है, और वो सिस्टम पूरा आज भी वी बॉक के ऊपर नहीं है, वो जो मैनुअल सिस्टम के तहत सारी हो रही है। और जो अफगानिस्तान से डेटा आया है और जो डेटा पाकिस्तान से शो करता है एक्सपोर्ट को, उसके अंदर भी बड़ा सब्सटेंशियल डिफरेंस है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो इसके अंदर हैं। तो ये कह देना, तो ये तो सिर्फ एक इल्ज़ाम लगाने की बात है। सब्सिडी या एक्सपोर्ट सिर्फ इस हुकूमत की बात नहीं है। पिछले 5 सालों से तवातर से एक्सपोर्ट भी होती रही है और सब्सिडी भी होती रही है, और सब्सिडी की मत में टोटल बिल जो है 29 बिलियन का है 5 साल का, जिसमें से 2.4 अरब का महज इस पिछले साल का पंजाब हुकूमत की तरफ से सब्सिडी थी, वफाक ने नहीं दी थी। साहब सही कह रहे हैं आप कि 2.5 अरब रुपए दी है सिर्फ पंजाब हुकूमत ने। 29 अरब रुपए का पिछले 5 साल का बिल है, मगर एक फ़र्क है, और वो ये कि आपके ऊपर जिम्मेदारी सिर्फ 2.5 अरब की नहीं आ रही है। यही रिपोर्ट कहती है, और आपने भी आज बताया कि जो अपफ्रंट मुनाफा है वो ही इन सारी की सारी एक्टिविटीज से शुगर मिल मालिकान पिछले 1 साल में 100 अरब रुपए से ज्यादा कमा चुके हैं। क्योंकि आपने खुद ने बताया कि 38 रुपए इनकी कॉस्ट बनती थी 2018 में, और फिर 40 रुपए 2019 में, अब बनती है 46 रुपए। तो ये तकरीबन 80 रुपए की चीनी अभी भी बेच रहे हैं, 86 रुपए तक की चीनी अभी भी बेच रहे हैं। तो जो 100 अरब रुपए का मुनाफा भी साथ कमाया है, सिर्फ 2.5 अरब रुपए की सब्सिडी आपसे नहीं ले गए, 100 अरब रुपए का मुनाफा भी साथ में कमा गए हैं उस सब्सिडी के साथ साथ, और अभी भी कमा रहे हैं। जी बिल्कुल शाहजेब, मैं आपके साथ 100% एग्री करता हूँ। जिम्मेदारी बिल्कुल हमारी है, और उस जिम्मेदारी को समझते हुए हमने सबसे पहले इसके ऊपर इंक्वायरी कमेटी बिठाई, फिर इंक्वायरी कमीशन बनाया, फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आई, और अब ये मेरी जिम्मेदारी लगाई गई है काबीना की तरफ से कि मैं इसके अंदर स्पेसिफिक जो टास्किंग है कि अगर ये चीनी की कॉस्टिंग का मसला है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किसने इसको दुरुस्त करना है। इसके अंदर जो रिसीवेबल्स हैं, जो रिकवरीज हैं, जो जायद पैसा चार्ज किया गया है या अंडर इन्वाइसिंग करके टैक्स बचाया गया है, उस मद में
स्पेसिफिक टाइमलाइन के साथ टास्किंग। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह इस रिपोर्ट की रोशनी में काम होगा, क्योंकि हमने जिम्मेदारी का सबूत दिया है। माजी में भी चीनी की कीमतें बढ़ती रही हैं, कभी इस किस्म की जिम्मेदारी का सबूत नहीं दिखाया गया। तो हम तो अब देखिए, फ़र्क सिर्फ ये है कि चीनी की कीमत हर 2-4 साल बाद बड़ी सब्सटेंशली बढ़ जाती है, फिर नीचे आ जाती है। हमने तो बिल्कुल दिखा दिया इस कमीशन की रिपोर्ट से कि 1 रुपये की जो मैनिपुलेशन है वो इंडस्ट्री को 5.25 अरब रुपए का मुनाफा देती है। तो यहाँ तो तकरीबन 25 से 30 रुपए की मैनिपुलेशन नज़र आ रही है सीधी सीधी। तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये पिछले 1-1.5 साल में इस इंडस्ट्री ने कितना पैसा बनाया। ये बिल्कुल ठीक है शाहद अकबर साहब, और आपने कहा कि हमने तो बता दिया, मगर सिर्फ रिपोर्ट की हद तक तो नहीं। जैसा कि आपने कहा कि 40 रुपए 2018 में कीमत थी, और एवरेज प्राइस जब देखें और इस रिपोर्ट की उसमें देखें तो 2018 में एवरेज प्राइस थी 54-55 रुपए। अब अगर 6 रुपए से कॉस्ट बढ़ी है, जो आप बता रहे हैं कि 40 रुपए की अब कॉस्ट है इनकी, मगर प्राइस 55 रुपए से चली गई है 80 रुपए, जो 25 रुपए का है। तो यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करें, 1 रुपए को आप कह रहे हैं 5 अरब रुपए का प्रॉफिट होता है, तो 125 अरब रुपए का ये मुनाफा कमा जाएंगे, गरीब आदमी की जेब से निकाल जाएंगे, और अभी तक भी निकाल रहे हैं। रिपोर्ट्स आप लोग बना रहे हैं, कीमत नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, कीमत तो अभी भी 80 रुपए से ऊपर है। ये देखिए, कीमत कंट्रोल करने के लिए देखिए, आज से पहले कभी भी ये चीज़ नहीं हुई कि शुगर की कॉस्टिंग की जाए कि असल में चीनी बनाने में कितने पैसे खर्च होते हैं, उसकी असल कॉस्ट क्या आती है। ये पहली दफ़ा हुआ है कि एक इंडिपेंडेंट फोरम से इसकी कॉस्टिंग की गई है। ये वो पहला स्टेप है जिसके बाद अब मिल मालकान के साथ, क्योंकि देखिए अभी सिर्फ 9 मिलों का ऑडिट हुआ है। गवर्नमेंट ये हक भी महफूज रखती है कि जो बाकी तकरीबन 79-80 के करीब शुगर मिले हैं उनका भी ऑडिट हो। वो भी अगर डबल बुक्स कर रही हैं, शुगर केन्स की मद में कम पैसे पे कर रही हैं, तो उनका भी पूरा वो ऑडिट उसी तरह से हो जिस तरह से इन मिल्स का हुआ है। तो ये तो अभी ईद के बाद आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इसके ऊपर काम होगा, और जो रेलेवेंट इदारे हैं, क्योंकि एक जो इस रिपोर्ट के अंदर रिकमेंडेशंस में आया है वो ये है कि जो इंस्टीट्यूशनल कैप्चर हुआ है, SCCP का जो किरदार है उसने अदा नहीं किया, CCP ने अपना किरदार अदा नहीं किया। तो जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर चेक के लिए है, उनको टास्किंग करने के लिए है, और इंशाल्लाह इसके ऊपर हम पूरी तरह से उनको इसके ऊपर टास्किंग करेंगे। CCP में तो ऑलरेडी इस वक्त ऑर्गेनाइजेशन का अमल जारी है, इसके साथ साथ SCCP को भी स्ट्रेंथन किया जाएगा, और फिर जो FBR है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है शाहजेब, जो मैं समझता हूँ कि हमें इस पूरे निज़ाम को रिव्यू करने की ज़रूरत है कि एक ऐसा कारोबार है, कुछ चीनी वाहिद कारोबार तो नहीं है ना, आपके पूरे निज़ाम हुकूमत और मईशत के अंदर एक छोटा सा कारोबार है, लेकिन उसके अंदर मुनाफा इतना ज़्यादा है और अनकंट्रोल्ड अनचेक है कि तकरीबन तमाम असर रखने वाले बारसूख लोग जो हैं वो इस कारोबार में बैठे हुए हैं और ये कारोबार करते हैं। तो गवर्नमेंट को जो अपना किरदार है रेगुलेटर का वो अदा करना है, और जब हम इस रेगुलेटर के किरदार को फहाल करेंगे तो उसका फ़ायदा लाभ महाला अवाम को होगा, बिकॉज सबूत सामने आ चुका है कि इसका नुकसान अवाम को हुआ है। जितनी सब्सिडी की मद में पैसा है वो भी टैक्स पेयर के पैसे से जा रहा है जो अवाम दे रही है। जो इसके अंदर मार्केट मैनिपुलेशन में 20-25 रुपये 30 रुपये का फ्रॉड हुआ है वो भी अवाम के साथ हुआ है। किसान भी अवाम का हिस्सा है जिसको कम कीमत मिल रही है, और वो अवाम जो महंगी चीनी ले रही है उसके साथ भी ज्यादती हो रही है। तो दोनों के ऊपर काम होकर इंशाल्लाह चीनी की कीमत को भी कंट्रोल करेंगे। इसके साथ साथ जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की इंडिपेंडेंट जब एनालिसिस होगा तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि महंगी चीनी बेच पाएंगे। साहब, अगर एक और बात भी हुई है, आप ये अहम बात है कि आप कह रहे हैं कि अब सवाल ही नहीं पैदा होगा कि महंगी चीनी बिके जब कॉस्ट का पूरा एनालिसिस होगा। एक और बात ये हुई कि अवाम को महंगी चीनी बेची भी गई और अवाम पर यह एहसान भी जताया गया कि देखें आपको हमने अपनी जेब से फायदा पहुंचाया है। वो जहांगीर तरीन साहब ने किया। वो जब इतना बड़ा स्कैंडल बन गया कि कीमतें बहुत बढ़ गई हैं तो वो वजीर आजम से मिले और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं 67 रुपए पर यूटिलिटी स्टोर्स को चीनी बेचूंगा, और फिर बेच के उन्होंने ट्वीट किया कि मैंने 20,000 टन बेची है और 25 करोड़ का मैंने आवाम को फायदा दिया है। मगर जब आपकी कॉस्ट देखें, नून लीग के जमाने में 40 रुपए की चीनी थी, आपने खुद ने बताया 55 की बिक रही थी, यानी 15 रुपए ऊपर। यहाँ 46 रुपए की चीनी है, उन्होंने 21 रुपए ऊपर जाके 67 रुपए की यूटिलिटी स्टोर को बेची। अगर उसमें मैं टैक्स भी शामिल कर दूं तो 8-9 करोड़ रुपए उन्होंने एक्स्ट्रा आवाम की जेब से निकाल लिया वजीर आजम को बता के और वजीर आजम के कहने पर। मगर आवाम को ये बताया हमने 25 करोड़ रुपए आपको फायदा दे दिया है। ये हुआ है आपके दौर में, 67 रुपए पे बेच दिए उन्होंने। जी बिल्कुल। जो अगर इस वक्त जो शुगर जो इस वक्त कमीशन ने जो कॉस्ट एनालिसिस किया है, अगर आप उसमें टैक्स और 15% मुनाफा भी ऐड कर दें और ओवरहेड्स भी ऐड कर दें तो सारा ये 61-62 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 67 पे अगर बेच रहे हैं तो इस वक्त भी पर किलो ये
तकरीबन 7 से 8 रुपए के मुनाफे पे ही बेच रहे हैं, तो हरगिज़ ऐसे नहीं है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आज तक सरकार ने कभी कॉस्ट एनालिसिस खुद से किया ही नहीं था, तो हमें तो अगर कोई शख्स आगे कहे जी मैं आपको ये चीनी दे रहा हूँ बड़ी सस्ती दे रहा हूँ, हमें नहीं पता वो महंगी दे रहा है या सस्ती दे रहा है। हम सब्सिडी जो देते रहे हैं, माजी की हुकूमतें देती रही हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब ने 20 अरब रुपए की सब्सिडी दी, मुराद अली शाह ने सब्सिडी दी, उससे पहले अदवार में सब्सिडी दी जाती रही, लेकिन किसी ने वो कॉस्ट जो है प्रोडक्शन वो असेस ही नहीं की इंडिपेंडेंटली। जो PSMA लेके आ गई उसके ऊपर मोहर सबत कर दी और कहा जी कि यही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। सबसे बड़ी बुराई की जड़ तो ये है कि जिसका काम है, अब ये देखिए जो गन्ने में से रिकवरी रेशो है कि एक गन्ने में से कितनी चीनी निकल सकती है, आज तक वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत कभी उसका डिटर्मिनेशन नहीं की। शुगर मिल की अपनी ही लैब की एक जाली सी रिपोर्ट दे देते हैं, पूरी दुनिया 15% के ऊपर जा रही है उसमें सुक्रोज कंटेंट में और रिकवरी रेशो में, हम अभी भी 9, 9.5, 10% शो कर रहे हैं। ये वो तमाम मसाइल हैं जो टेक्निकली हमारे साथ मैं समझता हूँ चीटिंग हो रही है। और अब चूंकि ये सब चीज़ें सामने भी आ चुकी हैं, रिपोर्ट पब्लिक करके मैं समझता हूँ हमने अपने लिए भी बहुत बड़ा टास्क रख दिया है। जाहिर बात है आप हमसे रोज़ सवाल करेंगे, अवाम खुद बड़ी बाशऊर हो गई है। इसके बाद आपके पास तमाम ये चीज़ें जब हैं तो आप इसके पीछे जाएं। सर बिल्कुल दुरुस्त है, मगर मुझे ये बताइएगा कि आप भी कह रहे थे कि ये माफिया है और आवाम को लूटता है, शेख रशीद साहब भी ये बात कह रहे थे, असद उमर साहब कह रहे थे कि जी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, उन पर सवाल ज़रूर उठ रहा है कि उन्होंने एक्सपोर्ट्स कैसे अलाउ की, मगर वो भी कीमतों के ऊपर आवाज़ उठा रहे थे। मगर वजीर आजम सिर्फ जहांगीर तरीन की बात पर क्यों भरोसा कर रहे थे? जब तक कि ये रिपोर्ट नहीं आई और सिचुएशन बाहर नहीं हो गई, वो मुसलसल उन पर भरोसा करते रहे। जब मीडिया के नुमाइंदों से मिले तो उन्होंने कहा कि खुसरो बख्तियार का और जहांगीर तरीन का कोई किरदार नहीं है, उन्हें मुसलसल डिफेंड किया। अब रिपोर्ट एक बिल्कुल अलग कहानी बता रही है और शुगर माफिया को ब्लेम कर रही है। जब सब कह रहे थे, आप भी कह रहे थे, आपकी तो हर बात शरीफ फैमिली के लिए फौरन मान लेते वजीर आजम, दूसरे पार्टी रहनुमाओं को कहते हैं कि जो शहजाद अकबर कह रहा है वही जाके बात करो मीडिया पे। ये जहांगीर तरीन के लिए क्यों नहीं मानी शुगर माफिया के लिए उन्होंने, और इतना नुकसान हो गया, 100-125 अरब रुपए का आवाम की जेब से ले गए? नहीं देखिए, मैं नहीं समझता कि जहांगीर ये इंप्रेशन अगर क्रिएट हुआ है तो मुझे नहीं पता इसकी रीज़न क्या है कि उनकी बात मान ली गई। सिंपल सी एक चीज़ है कि जो चीनी की एक्सपोर्ट के ऊपर इजाज़त दी गई थी, उस वक़्त जो उसकी बेसिस है उसकी इजाज़त देने की 2018-19 में, वो उस वक़्त हम एक हमारे यहाँ ट्रेड डेफिसिट था, चाइना की तरफ से भी डिमांड थी कि उनको कमोडिटीज़ जो हैं एक्सपोर्ट की जाएं, और जो चीनी का स्टॉक लिया गया था मुल्क से, जो शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने लिया था, उस स्टॉक के मुताबिक हमारे पास वाफर चीनी थी। और ये कमीशन भी एग्री करता है कि चीनी की कमी नहीं थी। लेकिन उसमें जो चीज़ की कोताही हुई कि जब शुगर की कीमत बढ़ रही थी उस वक्त एक्सपोर्ट को रोक देना चाहिए था, वो चूँकि लेट रुका। और उस तमाम पीरियड के दौरान ये कमीशन भी लिखता है कि चीनी की एक्सपोर्ट को लेके, इस फैक्ट को लेके कमी नहीं हुई, लेकिन महज इस फैक्ट को लेके मार्केट मैनिपुलेट किया गया और ब्रोकर और मिल वाले का बड़ा करीब साथ है, जिसमें दोनों मुनाफा कमाते हैं और ज़्यादा मुनाफा मिल वाले कमाते हैं, तो उसमें मैनिपुलेशन हुई मार्केट के अंदर। तो ऐसा नहीं था कि उनकी बात को मान लिया गया, लेकिन अब जब शवाहिद आ जाते हैं आपके सामने तो उसके ऊपर फैसला हुआ है। और ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ही फैसला किया है कि इस रिपोर्ट को पूरी तरह से पब्लिक किया जाए, कोई हिस्सा इसका छुपाया ना जाए। मतलब मगर जो पंजाब ने सब्सिडी दी, पहले जो रिपोर्ट थी उसमें कहा गया था कि पंजाब हुकूमत के ऊपर जो सियासी असर रसूख रखते थे लोग, उन्होंने अपना सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके सब्सिडी ले ली, जिसमें ज़ाहिर जहांगीर तरीन साहब ने ली, RY के ग्रुप ने ली, जो कि खुसरो बख्तियार साहब के रिश्तेदारों के हवाले से है। अब ये रिपोर्ट लिख रहा है कमीशन कि 2017-18 में जो सब्सिडी दी गई थी उस वक्त 105 रुपए का डॉलर था, मगर उसी वक्त की जो चीनी पैदा हुई वो इस हुकूमत ने एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी और 138 रुपए 139 रुपए का डॉलर हो चुका था। यानी वैसे ही एक्सपोर्टर को ज़्यादा पैसे मिलने थे और उन्होंने इस बात को मद्देनजर ही नहीं रखा कि रुपया कितना डिप्रिशिएट कर गया। इस बात को सेक्रेटरी फूड ने माना भी कि वो इस बात को मद्देनजर नहीं रख सके। पंजाब चीफ मिनिस्टर के हवाले से वो लिखते हैं कि उन्हें जब बताया गया कि 6/12/2018 को एक मीटिंग में उन्होंने किस तरीके से सब्सिडी देने की का फैसला किया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें वो मीटिंग ही याद नहीं है। पंजाब चीफ मिनिस्टर तो हर हाल में नजर आ रहा है कि उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, उन्हें वो मीटिंग याद नहीं है, उन्होंने रुपी डिप्रिसिएशन नहीं देखी, उनके ऊपर हो रहा है कि उन्होंने सियासी असर रसूख उनके ऊपर इस्तेमाल हुआ ये सारी सब्सिडी देने में। उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है या जिन्होंने सब्सिडी ले ली उन पर ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी? देखिए, जिसने ये डिसीजन करना होता है उसके ऊपर बिल्कुल जिम्मेदारी है कि उन्होंने उस डिसीजन को देख से करना है। अब इसके अंदर जो कमीशन ने लिखा है, कमीशन के सामने चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब भी पेश हुए, उस वक़्त के सेक्रेटरी फूड भी पेश हुए। जो डिसीजन लिया गया एक्सपोर्ट सब्सिडी का, बिल्कुल उसके अंदर सियासी असर रसूख इस्तेमाल किया गया, लेकिन वो किसी एक शख्स की तरफ से नहीं था।
इस रिपोर्ट के अंदर पूरी कार्टलाइजेशन का जिक्र है, पूरी PSMA है, तमाम शुगर मिलों वाले इकट्ठे हैं। इनके हमेशा से तरीका वारदात ये रहा है कि एन ये पीक सीज़न में जब इन्होंने क्रशिंग शुरू करनी होती है, ये मिल स्टार्ट नहीं करते जो एज़ पर लॉ इनकी जिम्मेदारी है स्टार्ट करने की, और वो जो किसान हैं वो सड़कों पे खड़े अपना गन्ना लेके इंतज़ार कर रहे होते हैं। ये वो लम्हा होता है जब हमेशा से ये पॉलिटिकल लीडरशिप को मैं समझता हूँ ब्लैकमेल करते हैं। माजी की तरह इस साल भी वैसे किया गया। जिस कोताही की तरफ कमीशन ने इशारा किया है वो कोताही है कि आपने असेसमेंट नहीं की प्राइस की, कि इस दफ़ा इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। और ये बात बिल्कुल आपने दुरुस्त की कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो सिर्फ 4 महीने में क्रशिंग होती है, उस वक्त डिटरमिन हो चुकी है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी बढ़ती नहीं है क्योंकि आप अपनी चीनी बना के बोरियों में डाल के रख चुके हैं। वो पिछले साल की चीनी थी। तो उस सिलसिले में जो जिम्मेदारी है वो जब सेक्रेटरी फूड से उनको इंटरव्यू किया गया, क्योंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कहा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना ना निकालना ये तो सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होती है उस डिपार्टमेंट की, और सेक्रेटरी ने अपनी कोताही को माना भी है। अब उसके ऊपर देखा जाएगा कि पंजाब उसके ऊपर क्या एक्शन करता है या उस पर क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन ये चीज़ डिटर्मिन हो गई है कि जो सबसे ज़रूरी चीज़ है इस किस्म के फैसला साजी में, आपको अपना इंडिपेंडेंट डेटा लेना है। आपने किसी भी किस्म के दूसरे पार्टी के दिए हुए डेटा के ऊपर रिलाई नहीं करना। तो वो मेरे ख्याल उस पर करेक्टिव मेजर्स की भी ज़रूरत है और इंशाल्लाह फ्यूचर में वो होगा भी। सब चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट किसी मेजर की ज़रूरत नहीं है कि उन पर दबाव क्या था कि बगैर कैलकुलेट किए इतनी जल्दी में, जब किसी और सूबे ने नहीं दिया, उन्होंने सब्सिडी कैसे दे दी, वफाक ने भी नहीं अप्रूव की थी, और कोई ना कॉस्ट देखी ना कुछ देखी, 2.5 अरब रुपए कैसे दे दिए, जबकि पिछली रिपोर्ट कह रही थी कि उन पर सियासी इस्तेमाल हुआ। चीफ मिनिस्टर एक इलेक्टेड ओहदा है, अवाम से मुंतखब होके आते हैं। मैं अब शहजाद अकबर जो कि जिसके बारे में कहा जाता है कि जी एक गैर मुंतखब शख्स हैं, पॉलिटिकल अपॉइंटी हैं, और शाहजेब जो कि एक जर्नलिस्ट है, हम दोनों तो फैसला नहीं कर सकते कि चीफ मिनिस्टर के साथ क्या होना है। वो इलेक्टेड ऑफिस में हैं, पार्टी का हिस्सा हैं। मगर शहजाद अकबर साहब कमेंट देते हैं मुंतखब लोगों के खिलाफ। आपने मतलब चीफ मिनिस्टर सिंध के खिलाफ भी तो आज आप बोले हैं, तो चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार के खिलाफ क्यों नहीं बोलेंगे आप? नहीं, कमेंट में बिल्कुल, देखिए कमेंट में बिल्कुल देता हूं। दोनों के अगर आप मुझसे शाहजेब पूछेंगे तो दोनों में बहुत फ़र्क है। दोनों में फ़र्क ये है कि जो पंजाब की सब्सिडी दी गई वो इस कंसिडरेशन के साथ दी गई कि किसान का गन्ना नहीं बिकेगा और बड़ा एक मसला, पॉलिटिकल मसला खड़ा हो जाएगा, और उसी पैराए में दी गई और बड़ी छोटी सब्सिडी दी गई और फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई। जो चीफ मिनिस्टर सिंध की सब्सिडी है वो तो टेलर्ड सब्सिडी थी ओमनी ग्रुप के लिए, बिकॉज उन्होंने फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे नहीं दी, उन्होंने हर उसको दे दी जो जिसकी मिल है, और वहाँ पे ज़्यादा मिल ओमनी ग्रुप की हैं, तो उस जो सब्सिडी का मेजर चंक जो है वो ओमनी ग्रुप को चला गया। मगर देखिए आप फिर बहुत बड़ा बाकायदा केस है कि जो उन्होंने आप एक बहुत बड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट फिर उस्मान बुज़दार साहब को दे रहे हैं। जो माजी की सब्सिडी है, ज़ाहिर उस पर सवाल उठता है और वो जवाब देना चाहिए सिंध हुकूमत को। और जाली अकाउंट्स केस की GIT ने उस हवाले से पहले सवाल उठाया, उस पर तो मैं आपके साथ शो कर ही चुका हूँ, चौधरी शुगर मिल, ओमनी ग्रुप, इस सब पर। मगर इतना बड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट आप दे रहे हैं कि जब कोई और नहीं दे रहा था सब्सिडी तो उस्मान बुज़दार साहब ने दे दी। कमेटी की रिपोर्ट कह रही है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आके दी, और दूसरे सूबों में भी तो काश्तकारों का दबाव हो सकता था। पिछले साल की चीनी पैदा हुई थी, इस साल 2.5 अरब रुपए सब्सिडी दे दी, कुछ कॉस्ट नहीं कैलकुलेट की, और आप कह रहे हैं वो किसान के लिए दे दी होगी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो उनका जवाब उन्होंने दिया, बाकी तो जो देखिए रिपोर्ट में जो चीज़ आई है बिल्कुल वो जिस तरह से रिपोर्ट जो ऑब्जर्वेशन कमीशन के हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, और उसके ऊपर बिल्कुल सवाल है कि जो एक तो बात है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने खुद से सब्सिडी नहीं दी, पूरी काबीना का फैसला होता है, और उसके अंदर उन्होंने उसकी कॉस्ट नहीं की, कैलकुलेट नहीं की। लेकिन जो इसका आप कंट्रास्ट करेंगे सिंध की सब्सिडी का, उस साल के हकाइक बड़े मुख्तलिफ हैं। एक तो आपके यहाँ बम्पर क्रॉप हुई, बहुत लो कॉस्ट के ऊपर क्रॉप खरीदी गई, वफाक ऑलरेडी 11 रुपए की सब्सिडी दे चुका था। उसके बाद सिंध से इन एडिशन टू 11 रुपए, यानी कि सिंध वाली मिलों ने 20 रुपए की सब्सिडी ले ली। उसमें और इस सब्सिडी में बहुत फ़र्क है। तो दोनों सब्सिडीज़ को उनके अपने उस तनाजुर में देखेंगे। बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा कि कमीशन ने उस्मान बुज़दार को क्लीन चिट दे दी और उन्होंने जो मुराद अली शाह का है उसको उन्होंने सारा इल्ज़ाम दे दिया। दोनों को उनके रोल और पूरे जो फैसला साजी और कंडक्ट के मुताबिक चीज़ों को उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन दी है, वो अब आपके सामने है। बहुत शुक्रिया। शहजाद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी, ये अहम डेवलपमेंट हुई है। अब देखते हैं, क्योंकि शहजाद अकबर साहब जो अहम बात कर रहे हैं वो ये कि कॉस्ट देखकर
अब कंज्यूमर को फ़ायदा दिया जाएगा कि कीमत नीचे लाई जाए, जो कि 80 रुपये से ऊपर है। कॉस्ट 40 रुपये है, 40 रुपये ऊपर इस वक्त चीनी बिक रही है। और अगर इस पर टैक्स वगैरह सब भी इंक्लूड कर लें, मुनाफा भी डाल लें, जो कि ट्रेडिशनली रहा है, तो 62 से 63 रुपये कीमत बनती है और 85-86 रुपये की बिक रही है, 22 रुपये ऊपर। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक और आम खबर, इस पर बात करेंगे।